सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। इस वर्तमान समय में एक परिपाटी चल पड़ी है। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो घर परिवार को छोड़ना होगा। जैसे लगता है कि घर परिवार को छोड़ करके भाग जाना मानो आत्मज्ञान का कोई सर्टिफिकेट हो। क्या आत्मज्ञान का संबंध इससे कुछ है? तो बहुत गहन विचार करने के बाद पता चलता है कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान का संबंध कहां से है? तो इसका भी उत्तर यही है कि इसका संबंध अगर कहीं है तो केवल और केवल सद्गुरु से है, अपने गुरु से। गुरु जब चाहेगा आपको आत्मज्ञान करा देगा। हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं सभी के सभी इसी की तरफ इशारा तो करते हैं। बस गुरु को पकड़ लो, उनसे अपना मधुर संबंध बना लो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। चाहो तो संसार साध लो या फिर चाहो तो परमार्थ साध लो, जो चाहे साध लो। आइए आज एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करते हैं। इसके लिए एक प्रसंग की तरफ चलते हैं। ये प्रसंग राजा जनक से संबंधित प्रसंग है। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि वह महान ज्ञानी थे। ये बात उन दिनों की है जब उन्हें अध्यात्म विद्या का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ करता था। एक दिन वो सोचने लगे, इस मानव जीवन का मूल्य तभी है जब मानव जीवन में आकर के ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस ज्ञान को प्राप्त करने की बात सभी करते हैं। उनके अंदर में भी इसको लेकर के जिज्ञासा पैदा हुई। सच्चाई भी यही है कि एकमात्र मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा है। कहा जाता है कि इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें भी मानव जीवन में भेज दिया जाता है। परमात्मा द्वारा आदेश मिलता है, जाओ कर्म करो। इस तरह से उन्हें कर्म करने का शुभ अवसर दिया जाता है। जब वो यहां पर आकर के कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वो पुनः अपने पुण्य को इकट्ठा करते हैं। फिर उस पुण्य के माध्यम से अपना स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। देवलोक की सारी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। हमारे यहाँ समाज में कर्म को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, पीएचडी किए हुए लोग, डिलीट किए हुए लोग, डॉक्टर लोग, सारे के सारे इसी बात को कहते हैं कि कर्म करने का मतलब काम करना। अगर एक किसान खेती कर रहा है या कोई सरकारी मुलाजिम है जो नौकरी पेशा कर रहा है, वही उसका कर्म है। फिर इस कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो धन है उससे वो अपने शरीर के पोषण की व्यवस्था करता है। अब खाना किस लिए है? तो शरीर के पोषण के लिए है।
शरीर को पुष्ट रखने के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। वस्त्र किस लिए है? तो शरीर को ढकने के लिए है। मकान किस लिए है? तो शरीर को सुरक्षा पहुंचाने के लिए है। सारा कर्म शरीर के लिए ही आकर के सीमित हो गया है। इस तरह से कमाना किस लिए? तो शरीर के पोषण के लिए, और शरीर का पोषण किस लिए? तो कमाने के लिए। बस कर्म की परिभाषा यहीं पर आकर के सिमट गई। अगर थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं तो कमाना किस लिए है? तो अपने नाती पोतों के लिए है, परपोतों के लिए है। बस कर्म की परिभाषा यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। इस काम को तो एक पशु भी करता है। वह भी दिन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, यहां वहां दौड़ता है ताकि वो अपने पेट की क्षुधा को मिटा सके। वह भी अपने पेट भरने के लिए इधर उधर दौड़ते रहता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि ये कर्म की परिभाषा नहीं है। कर्म की सही परिभाषा है जो सत्य के बोध के लिए किया जाए, वही कर्म है। इसीलिए तो देवता लोग भी इस मानव योनि में आने के लिए तरसते हैं। इस मानव योनि में आकर के सत्य के बोध का कर्म करते हैं और उससे जो पुण्य इकट्ठा होता है उसके द्वारा पुनः अपने स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जिस दिन राजा जनक को इस बात का भान हो गया, कर्म की परिभाषा समझ में आ गई, राजा जनक के अंदर इसके लिए तड़प उठने लगी। अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी मुझे आत्मज्ञान करा देगा मैं उसे अपना आधा राजपाट दे दूंगा। राजा जनक को ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो हर हालत में इस जीवन धन को प्राप्त करना चाहते थे। राजा का संदेश पूरे राज्य में फैल गया। राजा की घोषणा सुनकर के बड़े बड़े विद्वान पंडित आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए। उन्होंने एक से बढ़कर के एक प्रवचन किया, भगवान की कथाओं को सुनाया। कथाएं सुनने में बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन उन कथाओं से राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा उदासीन होने लगे। राज्य कार्य में उनका मन नहीं लगता। वो अक्सर इस बात को सोचते कि क्या इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उन्हें आत्मज्ञान करा दे। राजा के उदासीनता की खबर पूरे राज्य में फैल गई। अष्टावक्र जी को राजा के उदासीनता के बारे में पता चला। पता चलते ही अष्टावक्र जी राजा के दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र जी को उस राज्यसभा में आया हुआ देख करके राज्यसभा में जितने भी सभासद बैठे हुए थे वो हंसने लगे। दरअसल अष्टावक्र जी 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े थे। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी थी। उनके शरीर की संरचना देख करके कोई भी सभासद अपने को रोक नहीं पाया। सभासदों को हंसता हुआ देख करके अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। अब सभा में मौजूद लोग अष्टावक्र जी को हंसता हुआ देख करके सोचने लगे, ये क्या ईश्वर का बोध कराएगा। एक सभासद ने पूछा, अष्टावक्र जी, सभा में जितने लोग हैं वो आपको देख करके हंस रहे हैं। उनके हंसने का कारण तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं?
इस सभा में जितने भी सभासद बैठे हुए हैं उनका शरीर सुडौल है, सुंदर है, वो वस्त्र भी बड़े सुंदर सुंदर पहने हुए हैं। फिर आप उनमें ऐसा क्या देख रहे हैं जो हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, आपने ठीक कहा है। आप लोगों का मुझे देख करके हंसना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे जो हंसी आ रही है उसका कारण कुछ और है। मैं देख रहा हूं तथा इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि इतने महान राजा के दरबार में सभी के सभी चमार बैठे हुए हैं। मैं आप सबों को चमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग केवल और केवल मेरे चमड़ी को देख रहे हैं। मेरे अंदर में जो चीज मौजूद है उस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। जैसे ही अष्टावक्र जी ने इस प्रकार का उत्तर दिया, राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा भी अष्टावक्र जी की बात सुन करके चौंक पड़े। अब राजा को भी अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अष्टावक्र जी को एक ऊंचा आसन दिया और उस आसन पर बैठने का इशारा करने लगे। अष्टावक्र जी ने राजा से पूछा, आपने घोषणा करवाया है कि जो आपको आत्मज्ञान करा देगा आप उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। मैं यहां पर उसी के लिए आया हूं। क्या आप आत्मज्ञान के बदले में सचमुच अपना आधा राजपाट देने को तैयार हैं? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, अगर आप आत्मज्ञान करा देंगे तो निश्चित है कि मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहा करते थे कि जब किसी चीज को जानने की प्रबल जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अष्टावक्र जी ने जब देखा कि राजा आत्मज्ञान के बदले अपना आधा राजपाट देने को तैयार है तो वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद अष्टावक्र जी ने पुनः अपना एक शर्त रखते हुए कहा, राजन, मुझे आपका आधा राजपाट नहीं चाहिए, आपका पूरा राजपाट चाहिए। और केवल राजपाट से ही काम नहीं चलेगा, आपका सब कुछ चाहिए। अगर आपको मेरा ये शर्त मंजूर है तो जल उठाइए और संकल्प कीजिए। राजा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। राजा ने थोड़ा भी देर नहीं किया और जल उठाया और संकल्प कर दिया, आज के बाद मेरा सब कुछ अष्टावक्र जी का है। मैं अपना सब कुछ अष्टावक्र जी को अर्पित करता हूं। जब राजा ने ऐसा संकल्प कर लिया तब जाकर के अष्टावक्र जी अपना आसन ग्रहण किए। कुछ देर तक सभा में मौन छाया रहा। थोड़ी देर के बाद राजा कुछ सोचने लगे। तभी अष्टावक्र जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, राजन, आपने अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया है, दान दे दिया है। अब आपका मन भी हमारा हो चुका है। अब आप इस मन से कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। अब आपका ये अधिकार समाप्त हो चुका है। कथानक में आता है कि राजा अब इस व्रत का पालन करने का प्रयास करने लगे। इस तरह से राजा जनक के सारे विचार एक एक करके तिरोहित होते चले गए। जब सारे विचार समाप्त हो गए तो अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन, अब कैसा लग रहा है? राजा ने कहा, मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है और न मेरा विवेक ही काम कर रहा है। सारे भेद समाप्त हो गए हैं।
मेरे अंदर के सारे विभाजन मिट चुके हैं, अब यहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, यही ईश्वर की भूमि है। जहां कुछ भी नहीं होता है वहीं ईश्वर होता है। ज्ञान प्राप्ति को लेकर के अक्सर इस कथा को कथावाचकों द्वारा कहा जाते सुना जाता है। इस कथा को बड़ा ही गोल मटोल तरीके से वो लोगों के बीच में रखते हैं। कहते हैं बस विचार को हटा दीजिए, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। मन को खाली कर दो, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दरअसल अष्टावक्र जी ने राजा जनक से केवल यही बात नहीं कही थी कि अपने विचारों को खाली कर दो, अपने विचारों को रोक लो, सोचना बंद कर दो। उन्होंने इस कार्य के लिए एक प्रविधि भी दिया था जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है। क्या आपके ऐसा सोच लेने मात्र से कि हमें अपने विचारों को रोक देना है, सोचना बंद कर देना है, तो ये विचार रुक जाएंगे? आपका सोचना रुक जाएगा? क्या आपके सारे विचार तिरोहित हो जाएंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हाँ, कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो हो सकता है वर्तमान के कुछ विचार रुक जाएं। अपनी रहनी सहनी पर विशेष रूप से ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कुछ कम विचारों का सामना करना पड़े, लेकिन ये पूरी तरह से मिट जाएंगे ऐसा केवल संकल्प कर लेने से संभव नहीं है। आपके अंदर में उठने वाले विचार केवल आज के ही विचार नहीं है, ये जुगों जुगों के विचार हैं, जन्मों जन्मों के विचार हैं। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपके चित्त में जाकर के बैठ चुके हैं। फिर उन्हीं विचारों के अनुसार आपकी रहनी सहनी हो गई है, आपका उठना बैठना हो गया है। अब ये विचार आपके व्यवहार में उतर चुके हैं। फिर इन विचारों को मिटा पाना कैसे संभव है? क्या केवल संकल्प मात्र ले लेने से ये विचार समाप्त हो जाएंगे? तो इसका एक ही उत्तर होगा, कभी नहीं। ये विचार तभी मिटेंगे या ये विचार तभी रुकेंगे जब आप इसके लिए कोई विशेष प्रविधि का सहारा लेंगे। उस विशेष प्रविधि का जानकार अगर कोई है तो केवल और केवल सद्गुरु है। इस प्रविधि को ये कथावाचक नहीं दे सकते, ये केवल पोथी पढ़ सकते हैं और आपको उसका बाहरी ज्ञान दे सकते हैं। जब राजा जनक के दरबार में भी बहुत सारे विद्वान पंडित आए, महात्मा लोग आए, तो उन्होंने भी तो इसी काम को किया, केवल जानकारी दे पाए, लेकिन राजा जनक को बोध नहीं करा पाए। वहीं पर 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े जब अष्टावक्र जी आए तो उन्होंने राजा जनक को बोध करा दिया। दरअसल राजा जनक को अष्टावक्र जी ने एक साधना सिखाई थी और अपने समक्ष बैठ करके उसका अभ्यास कराया था। जब वो अभ्यास सिद्ध हुआ तब जाकर के राजा जनक अपने आत्म स्वरूप को जान पाए थे। आत्म स्वरूप होते ही उन्हें उस आनंद से भेंट हुआ था जिस आनंद को अब वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब के संदेशों को अगर आप गौर से सुने होंगे तो उन्होंने न जाने कितनी बार इस बात को कहा है कि आत्मस्वरूप होना ही तो आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान की कोई शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं है, इसकी अभिव्यक्ति तो आपके व्यवहारों से है, आपके आचरण से है। आत्मस्वरूप किसको होना है? तो आपके मैं को होना है।
आपने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से सुना होगा, वो बार बार कहा करते थे कि अपने निज को जानो, अपने स्वयं को जानो। अपने निज को किसे जानना है, अपने स्वयं को किसे जानना है? तो आपके मैं को ही जानना है। मैं को ही जानना, निज को जानना है। मैं को ही जानना, स्वयं को जानना है। जब आपका मैं अपने आप को जान लेता है तो फिर उसका रूपांतरण हो जाता है, वही आत्मस्वरूप हो जाता है। जब अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछ रहे हैं कि राजन आपको कैसा लग रहा है, तब राजा जनक कहते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर इस बात को जानने वाला कौन है? वो कौन है जिसे हटने की इच्छा नहीं हो रही है? वो कौन है जिसे बहुत ही अच्छा लग रहा है? तो वो आपका मैं ही है। जब आपका मैं गुरु द्वारा दी गई प्रविधि का अभ्यास करके इस बात को जान लेता है कि कैसे काम वासना उसके मैं के रूप में काम कर रही है, क्रोध उसका मैं रूप लेकर के काम कर रहा है, मोह उसका मैं का रूप लेकर के काम कर रहा है, लोभ उसका मैं का रूप लेकर के काम कर रहा है, मद उसका मैं का रूप लेकर के काम कर रहा है। फिर वो कैसे मद और मत्सर के बीच में फंसा हुआ है, अब उसका रूपांतरण होने लगता है। यही है स्वयं के ऊपर दृष्टि का पड़ना, यही है स्वयं को जानना। स्वयं को जानते ही उसी मैं का रूपांतरण शुरू हो जाता है। अब वो अपने आत्म स्वरूप होने लगता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी तो इसी बात को कहते हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यहां पर भी किस मैं को मिटाने की बात कही गई है? तो उसी मैं की बात आई है जो मैं आपके काम से बना है, आपके क्रोध से बना है, आपके लोभ से बना है, आपके मोह से बना है, आपके मद से बना है। दरअसल हमें अपने इसी मैं को मिटाना है। हम समझते हैं कि हमें अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना है। नहीं, हमें अपने उसी मैं को मिटाना है जो मैं काम के द्वारा निर्मित हो चुका है, क्रोध के द्वारा निर्मित हो चुका है, लोभ के द्वारा निर्मित हो चुका है, मोह के द्वारा निर्मित हो चुका है, मद के द्वारा निर्मित हो चुका है। अगर हम अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देंगे तो फिर हम किस काम के रह जाएंगे? फिर रूपांतरण किसका होगा? नहीं, हमें अपने मैं को जिंदा रखना है। अब इस मैं को किसका साथ चाहिए? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्य का साथ चाहिए, अहिंसा का साथ चाहिए, अस्तेय का साथ चाहिए, अपरिग्रह का साथ चाहिए और ब्रह्मचर्य का साथ चाहिए। जैसे ही आपका मैं आपके काम का साथ छोड़ेगा, आपके क्रोध का साथ छोड़ेगा, आपके लोभ का साथ छोड़ेगा, आपके मोह का साथ छोड़ेगा, आपके मद का साथ छोड़ेगा और फिर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का साथ उसे मिल जाएगा, आपके मैं का रूपांतरण हो जाएगा। यही मार्ग है आत्मस्वरूप होने का। एक गुरु भी तो इसी प्रविधि को देता है। जैसे ही आपके मैं को इनका साथ मिलता है, फिर उसे अपना खोया हुआ अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। जब राजा हरिश्चंद्र को सत्य का साथ मिला तो वो अपने आत्म स्वरूप हो गए। जब बुद्ध को अहिंसा का साथ मिला तो वो भी अपने आत्म स्वरूप हो गए, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। इस तरह से सभी के सभी लोग अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इसी रास्ते का चुनाव किया और फिर यही रास्ता हम सबों को हमारे परम आराध्य ने भी दिया है।
उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि यही 5 यम हैं। इन 5 यमों में से किसी एक यम को लक्ष्य बनाओ, उसे अपने आप से जोड़ो और फिर ध्यान साधना करो, फिर वो प्रविधि का अभ्यास करो। जब उसका अभ्यास करोगे तो तुम अपने आत्म स्वरूप को पालोगे, तुम्हारा रूपांतरण हो जाएगा। जब तक इस संसार में रहना है, इन्हीं गुणों को धारण करके जियो, अपना काम करो। जैसे राजा जनक ने अपने आगे के जीवन को जिया, बुद्ध ने अपने जीवन को जिया, महावीर ने अपने जीवन को जिया। यही है आत्मज्ञान, आपके मैं का रूपांतरण।